जय हिंद दोस्तों। ये हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 16 इमरजेंसी जो प्रोविजंस पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन है, ताकि हम लोग ये समझ सकें कि हमारा जो चैप्टर है जितना भी पढ़ रहे हैं उसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनता है ना। तो उसको हम लोग अच्छे से समझ सकेंगे, इसीलिए देख लेते हैं इसमें थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं एक बार, और इसको रिवाइज भी कर लेते हैं एकदम हल्का सा 2 मिनट में। ठीक है। जैसे जो ये हमारा आपातकालीन प्रावधान है, ये भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर के 60 तक है। ठीक है। उसके बाद से देखिए हाँ, ये थोड़ा सा अनुच्छेद को ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल देखेंगे, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत लगाया जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 52, और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। ठीक है। घोषणा का आधार क्या क्या है ये सब समझ गए हैं। बाह्य आक्रमण है ना, युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण। और इसमें से क्या क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे कि केवल प्रधानमंत्री है ना, केवल प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगेगा। ठीक है। और आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर भी आप याद रखेंगे कि ऐसा कोई भी शब्द के अनुसार से भी हम लोग अब राष्ट्रपति आप राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकते। ठीक है। न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है अब। ठीक है। संसदीय अनुमोदन को भी अच्छे समझ गए थे। 2 माह के अंतर्गत कराना जरूरी है, अनलिमिटेड है ये। ठीक है। उसके बाद से ये सारा चीज़ हम लोग समझ गए थे। अच्छा, डायरेक्टली अंतर देख लेते हैं। ये तो बहुत अच्छे से हम लोग क्लियर हो गया था, है ना। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 359। ठीक है, 358 359 है ना। 358 छोटा है, इसलिए क्या होगा, केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकार से संबंधित है ना। ये मतलब इसको इतने बार मैं आपको रटवा दिया हूँ कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। तो अनुच्छेद 19 क्या होगा, उस समय स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, और फिर समाप्त होने के बाद स्वतः ही वो सामान्य स्थिति में आ जाएगा। तो ये भी हम लोग अच्छे समझ गए थे। आगे देख लेते हैं, इन दोनों का एक बार अंतर देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा ये। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। ठीक है। बाह्य युद्ध आक्रमण ये सब युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पे लगाया जाएगा, जबकि राज्य में सावधानी का सफलता या फिर जो केंद्र का जो दिया गया निर्देश है उसके अनुसार यदि पालन न करने या फिर न करने की स्थिति में भी होता है। और ये क्या अधिकतम जो इसमें क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल में समयावधि जो है अनलिमिटेड है। ठीक है। अनलिमिटेड समझ रहे हैं ना, है ना। उसका समय निश्चित नहीं है, जब तक आप स्थिति के अनुसार उसमें निर्णय लेंगे। जबकि इसमें अधिकतम 3 साल तक रहता है। ठीक है। और इसमें कोई भी काम जो होगा प्रस्ताव से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें क्या होंगे, विशेष बहुमत के अनुसार होगा, जबकि इसमें सामान्य बहुमत। ठीक। चलिए देखते हैं, अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति राष्ट्रपति करता है। ठीक है। तो इसमें देखिए, आरआरबी 2004 और बीपीएससी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें देखेंगे अनुच्छेद 352, है ना। ये ऑप्शन ए है। आप बताइएगा सारे क्वेश्चन का जो भी आंसर है आप बताइएगा, कि हम लोग अभी तुरंत भी रिवाइज किए हैं और इससे पहले भी हम लोगों ने इसको देख लिया है। देखिए, इसमें ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 356। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, केवल मेरा उद्देश्य अभी यहाँ पे यही है। ठीक है। बाकी मैं इसमें नहीं बताता हूँ, क्योंकि आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आप एक बार और अगर आप भूल रहे हैं तो एक बार और आप वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, नोट्स बनाएंगे या फिर रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो और यहाँ पे मेन उद्देश्य है कि आप इसको अच्छे से समझ जाए कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है ना।
तो ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356, और अनुच्छेद और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 360, और डी है अनुच्छेद 368। तो देखिएगा इसमें क्या आंसर हो सकता है। दूसरा प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। ठीक है, देखिए ये यूपी पीसीएस 2004 में इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। देखिए इसमें ऑप्शन ए है 1 माह के अंदर, बी 2 माह के अंदर, सी 6 माह के अंदर, और डी है 1 वर्ष के अंदर। ठीक, तो ये भी काफ़ी अच्छे से हम जानते हैं। प्रश्न तीसरा देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ये एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, बी है अनुच्छेद 355, अनुच्छेद सी है अनुच्छेद 354, और डी है अनुच्छेद 356। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था एसएससी 2011 में। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है। ये एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। ए आंतरिक अशांति के कारण उत्पन्न आपात स्थिति, या फिर बी खतरों के कारण उत्पन्न बाह्य आपात स्थिति, या फिर सी इसमें राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग होना, या फिर वित्तीय आपात स्थिति डी। तो क्या आंसर होगा आप जान रहे हैं अच्छे से। देखिए पांचवा प्रश्न, राज्य में आपात के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है। ये आरआरबी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, लेकिन इसको आप कुछ भी मंत्रिमंडल ऐसे मान सकते हैं, ठीक है, और सी है प्रधानमंत्री, और डी है मुख्य न्यायाधीश। तो किसके हाथ में होता है, ये भी ऑप्शन के अंतर्गत ही है। देखिए छठवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। ठीक है, ये सीडीएस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए है इसमें अनुच्छेद 352, और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 359, और सी है अनुच्छेद 356, डी है अनुच्छेद 368। तो इसमें से क्या आंसर हो सकता है। थोड़ा सा ये मतलब एक तरीके से लॉजिकल तरीके से, लॉजिक तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको आंसर इसमें से आ जाएगा। देखिए सातवां प्रश्न, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ये बीपीएससी प्री में पूछा गया था 1994 में। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ए है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बी बाहरी आक्रमण के आधार पर, सी युद्ध के आधार पर, डी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। ठीक है, तो सोचिएगा, विचार कीजिएगा क्या हो सकता है आंसर। देखिए आठवां प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए। यूपी पीसीएस 2003 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए है 15 दिनों में, बी है 1 महीना में, या फिर सी है 2 महीने में, या फिर डी है 3 महीने में। तो क्या हो सकता है इसका सही आंसर, है ना। ये तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अभी इसमें इतना ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सारा था लेकिन डबल तिबल क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि उसको हटा दूँ ताकि अपना समय बच जाए। और हम लोग को मेन ये है कि हम लोग एक बार समझ जाए कि किसी चैप्टर से कैसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में
केंद्र सरकार से रिलेटेड जितने भी भाग 3 के अंतर्गत जो पूरा केंद्र सरकार का जो व्यवस्था रहता है उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूरा ये सब देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।